हेलो दोस्तों, इनकलाब क्लासेज के नए यूट्यूब वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं रमेश लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं इनकलाब क्लासेज के नई यूट्यूब वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जो लाल रंग का बटन है उसे ज़रूर दबा लें, और जो पास में बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबा लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो भारत के भूगोल के संबंधित ये सामान्य जानकारी सभी को मालूम होनी चाहिए। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो सबसे पहले आपको एक ग्लोब के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि ग्लोब में बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, और 23.5 डिग्री दक्षिण में गुजरती है उसे मकर रेखा कहा जाता है। और भारत है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि भारत उत्तर में स्थित होने के कारण, भूमध्य रेखा से उत्तर के में स्थित होने के कारण इसे उत्तरी गोलार्ध में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांश विस्तार, हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में बात की थी। जो अक्षांश रेखा सामान्य समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है, क्योंकि ये समानांतर एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, तो इसे समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। जैसे कि ये ग्लोब है, इसमें 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांश विस्तार, भारत यहाँ पर है तो उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध यहाँ पर दो ऑप्शन है। अब दोनों में से आपको याद होना चाहिए कि भारत का अक्षांश विस्तार, जैसे कि यहाँ पर भारत थोड़ा सा भूमध्य रेखा से ऊपर है, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत स्थित है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत का देशांतरीय स्थिति क्या है। जैसे कि ये देशांतर होते हैं जो एक दूसरे को काटते हैं, ये आपको बहुत एक फैक्ट है, ये आपको जानना चाहिए। तो भारत का देशांतर विस्तार अगर आप पूछ ले आपसे, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत देशांतरीय स्थित है। और अक्षांशीय स्थिति आपको सभी को पता है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत आकार में विश्व का कौन सा स्थान या कितने नंबर वाला स्थान है? मतलब आकार मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से, यहाँ पर क्षेत्रफल है, जैसे कि एक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। तो पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है रूस का, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा स्थान किसका है? कनाडा का है। तीसरा स्थान चीन का है। ये आपको 3 ऑथेंटिक याद रखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत की उत्तरी बिंदु से लेकर दक्षिण बिंदु तक लंबाई कितनी है? जैसे कि ये भारत का मैप है, ये भारत का सामान्य मैप समझ सकते हैं। जैसे कि ये भारत का मैप है, ये भारत का मैप है, जैसे कि ये भारत का मैप है, जैसे कि ये बना दिया है। तो भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई है वह है 3414 किलोमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 3414 किलोमीटर। और भारत की पूर्व से या पश्चिम से पूर्व तक लंबाई है जो है 2933 किलोमीटर, यह भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत की समय मानक रेखा कितने डिग्री की देशांतर रेखा मानी गई है? तो भारत की समय मानक रेखा, सबसे पहले आपको विश्व की समय मानक रेखा के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि विश्व में एक 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं होती हैं, और विश्वत रेखाएं ऐसे चलती हैं जो एक दूसरे को काटती हैं। तो विश्वत रेखाएं 0 डिग्री विश्वत रेखा है जो ग्रीनविच शहर से खींची गई है या मानी गई हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो ग्रीनविच शहर से मानी गई है वहाँ। और वहीं भारत की, यहाँ पर भारत पड़ता है, जैसे 82.5 डिग्री की भारत की समय मानक रेखा मानी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की समय मानक रेखा मानी गई है। अब कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? तो आप सबसे पहले भारत का मैप बना लीजिए, जैसे कि ये भारत है, जैसे कि ये भारत की कर्क रेखा बीच में से गुजरती हैं, जो लगभग एकदम भारत को 2 भागों में बांटती हैं। और इस ये है जो 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। 8 राज्यों के नाम याद होने चाहिए। राजस्थान पड़ता है यहाँ पर, फिर यहाँ पर यह गुजरात पड़ता है, यह राजस्थान से 2 जिलों से लगती हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा। राजस्थान के बाद यहाँ पर आ जाता है मध्य प्रदेश, आ जाता है छत्तीसगढ़, आ जाता है झारखंड, आ जाता है। और यहाँ पर 3 पूर्वोत्तर राज्य हैं, वो भी आपको याद होने चाहिए। तो वो भी आपको याद, कमेंट बॉक्स में लिखकर ये आंसर दें। 3 राज्य पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके नाम। अब है भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? जैसे कि सामान्य भारत का मैप बना लेते हैं। जैसे कि ये भारत का मैप है, ये भारत का मैप है। तो उत्तरी बिंदु मतलब भारत एकदम उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, ऑप्शन नंबर 1 राइट। और भारत के स्थलीय सीमा का अंतिम या दक्षिणतम बिंदु है जो कन्याकुमारी है। और भारत का
पश्चिमी बिंदु, मतलब यहाँ पर गुजरात में है जो पश्चिमी बिंदु है जो गौर माता, आपको पता होना चाहिए। गौर माता पोरबंदर जिला गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर है। और किबंदु कलांगू है जो यहाँ पर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर है। और सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है वे भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, सूर्यास्त भी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। जैसे कि एक सामान्य मैप में हम भारत का मैप बना लेते हैं सबसे पहले। तो जैसे कि ये भारत है, भारत का मैप है, ये भारत का मैप है। जैसे कि यहाँ गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक तटीय सीमा होती हैं जिसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। आपको सामान्य जानकारी ये याद रखनी है। और अगर आप यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप है, लक्षद्वीप हैं, और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो ये द्वीपों सहित मिलाकर भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में क्रम से कितने राज्य में केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में क्रम से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या और राज्यों की संख्या सबसे पहले, जैसे कि राज्य भारत में सबसे पहले 29 थे, जो 29वां राज्य तेलंगाना बना था। लेकिन जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बांट दिया गया, जम्मू और लद्दाख। तो भारत में कुल राज्य 28 हो गए, और 28 राज्य होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए। 9 होने के बाद एक केंद्र शासित प्रदेश को 2 केंद्र शासित प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, दमन एवं दीप और दादर नगर हवेली। तो यहाँ पर 9 थे तो 9 से 8 हो गए, तो यहाँ पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत की स्तरीय सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ लगती है। जैसे कि भारत की स्तरीय सीमा, भारत सर्वाधिक किस देश के साथ सीमा बनाता है। तो भारत सर्वाधिक किस देश के साथ सीमा बनाता है ये आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये भारत का मैप है, भारत का मैप है, यहाँ पर पड़ता है बांग्लादेश जो भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। यहाँ पर अफगानिस्तान है जो सबसे कम न्यूनतम सीमा लगाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।